हेलो स्टूडेंट्स। आज हम कंटिन्यू करें फाइनेंशियल मैथमेटिक्स क्लास 12th अप्लाइड। और जो टॉपिक जो हम कवर कर रहे हैं वो है आपका ईएमआई, दैट इज इक्विटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, या फिर कह सकते हैं इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट इन इजी वर्ड्स। द मेथड इज रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, आरबीएम कहते हैं, आरबीएम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। इसमें क्या होता है, ईच इंस्टॉलमेंट कंप्राइज ऑफ सम पार्ट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट ऑन आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल वैल्यू। तो जो आपका इंस्टॉलमेंट होता है दो चीजें कैरी करता है, एक तो वो इंटरेस्ट कैरी करता है जो आपने प्रिंसिपल अपने लोन लिया हुआ है, एट द सेम टाइम थोड़ा ना थोड़ा अमाउंट प्रिंसिपल का भी कैरी करता है। तो अगर जो भी आपके इंस्टॉलमेंट की वैल्यू है उसमें दो चीज़ें होती हैं, इंटरेस्ट भी होता है ना, और साथ ही साथ थोड़ा थोड़ा प्रिंसिपल भी कम होता जाता है, प्रिंसिपल भी उसमें कैरी करता है। तो इंस्टॉलमेंट जैसे इंस्टॉलमेंट आप पे करते जाते हैं प्रिंसिपल की वैल्यू कम होती जाती है, दैट इज वी से रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। और ये उसका फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू पी आई अपॉन वन माइनस वन प्लस आई टू पावर माइनस एन। इसके मैं डेरिवेशन पे नहीं जा रहा हूँ, दैट इज नॉट मच कॉन्टेक्स्ट, आप अपने टेक्स्ट बुक से देख सकते हैं, बट आई थिंक नॉट मच नीडेड, यू कैन गो डायरेक्टली विद दिस। ई एम आई दैट इज वैल्यू ऑफ ई एम आई मंथली, और ई एम आई मतलब मंथली की बात हो रही है, मंथली इंस्टॉलमेंट ही होगा। पी प्रिंसिपल जो अपने एक्चुअली अपने लोन लिया हुआ है इस है ना, उस पर आप लोन पे ई एम आई देंगे। आई रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये जो आई होगा इट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट पर रुपी पर मंथ। तो यहाँ पे जो आई होगा हमेशा, आई की वैल्यू हमेशा आपको जो रखनी है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट आर दिया है, आर पर एनम दिया हुआ है, तो आर बाई 12 अपॉन 100 ही रखेंगे सीधा, क्योंकि मंथली होता है इसमें आर बाई 12 ही होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट आर तो आपको पर एनम में दिया रहेगा, पर एनम में प्रोवाइडेड रहता है मोस्टली, आर पर एनम में रहेगा, और आर को 12 से डिवाइड करेंगे तभी मंथली बनेगा, और आर बाई 12 बाई 100, तो मोस्टली आर की आई की जो वैल्यू होगी, मोस्टली नहीं ई एम आई के केस में आर बाई 12 ही रखना है, तो आर बाई 12 बाई 100 रखना है, जहाँ पे आर जो होगा रेट ऑफ परसेंट पर एनम दिया रहेगा। और एन होगा नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, नंबर ऑफ मंथ भी कह सकते हैं, एक साल है तो एन इक्वल टू 12, 2 इक्वल 24, 36 एंड सो ऑन। तो एन होता है नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट या फिर नंबर ऑफ मंथ्स कह सकते हैं। एंड नोट नथिंग गिवन देन यूज आरबीएम, कुछ नहीं लिखा है तो आपको आरबीएम से बनाना है, मतलब इसी फॉर्मूले को आपको यूज करना है। एक और मेथड होता है अपन लास्ट में देखेंगे थोड़ा सा, बट यही ज़्यादा मेथड, यही ज़्यादा यूज होता है। कुछ ना दियो तो हम इसी से सॉल्व करते हैं, और जैसे हम क्वेश्चन करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। तो चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं एमआई के, तो उससे हम इस फॉर्मूले को ज़्यादा अच्छे से समझ सकेंगे। पहला क्वेश्चन करेंगे फॉर अंडरस्टैंडिंग। अ मैन टेक लोन ऑफ रुपीज 2 लाख एट इंटरेस्ट ऑफ 9% पर एनम कंपाउंडेड मंथली टू बी रीपे इन मंथली इंस्टॉलमेंट्स इन 4 ईयर। कैलकुलेट इट्स ईएमआई। एक गिवन वैल्यूज है कैलकुलेट करने के लिए। तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। अ मैन टेक लोन ऑफ रुपीज 2 लाख, तो आपको जो प्रिंसिपल हो जाएगा 2 लाख का हो जाएगा, वो 1 2 3 4 5 एट एन इंटरेस्ट ऑफ 9% पर एनम। रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 9% पर एनम। compounded monthly to be repaid monthly compounded monthly to be repaid monthly installments, compounded monthly to be repaid monthly installment in 4 ईयर। तो n आपका हो जाएगा नंबर ऑफ n हो जाएगा नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स, 4 ईयर है तो 4 इंटू 12 48। और आई की वैल्यू तो बाई डिफॉल्ट इसमें ई एम आई में आर बाई 12 100 ही रहती है, तो 9 बाई 12 बाई 100 ये हो जाएगा आपका 0.75 बाई 100, और आप कह सकते हैं 0.0075। सारी वैल्यूज हो गई, बस पुट करना होता है। फॉर्मूला यहाँ लिख देता हूँ वापस। ईएमआई का फॉर्मूला होता है पी इंटू आई होल डिवाइड बाई 1 माइनस 1 प्लस आई होल टू द पावर माइनस एन, ये फॉर्मूला होता है। तो अभी पुट कर देते हैं यहाँ पर ईएमआई की वैल्यू। प्रिंसिपल 2 लाख, 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाइड बाई आई इज 0.0075 होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1.0075 होल टू द पावर माइनस 48। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1500, है ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो, और 1 माइनस इसकी वैल्यू दी क्वेश्चन में 0.69, और डिवाइड करेंगे तो 1500 हो जाएगा 0.31, और जब डिवाइड करेंगे तो लगभग 4838 की वैल्यू मिलेगी। तो ये इंस्टॉलमेंट आएगा। तो अगर हमने आपको मिला के अगर 2 लाख का हमें लोन लिया हुआ है, रेट ऑफ 9% पर एनम है, तो हमें मंथली हमें 488 पे करना पड़ेगा। अगर मंथली हम 488 पे करेंगे 4 साल तक, 4 ईयर तक, तो 2 साल, तो ये 2 लाख का लोन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। एनीवे इसका मतलब होता है, तो इतनी मैं आपकी फाइनली पड़ेगी मंथली। तो ये था इस फॉर्मूला का यूज़। अब सिमिलर क्वेश्चन हम प्रयास करके देखते हैं। अगला क्वेश्चन प्रयास करेंगे। रितिका बॉट ए कार वर्थ रुपीज 12,50,000 एंड मेक ए डाउन पेमेंट ऑफ 3 lakhs. The balance to be paid in 4 year by equal monthly installment at rate of 15% per annum. Find EMI कैलकुलेट करना है। चलिए क्वेश्चन नोट करिए, वीडियो को पॉज कर खुद से प्रयास करिए। उम्मीद का तो हमने प्रयास कर लिया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो बात करते हैं प्राइस जो कार की है ना। प्राइस आपकी है 12,50,000, ठीक है। आपका डाउन पेमेंट हुआ 3 लाख का,
2 3 4 5, तो आप कह सकते हैं जो आपका आउटस्टैंडिंग लोन है, हम कह सकते हैं बैलेंस लोन कह सकते हैं, बैलेंस टू बी पेड कह सकते हैं, बैलेंस लोन टू बी पेड, बैलेंस लोन या फिर आउटस्टैंडिंग लोन कह सकते हैं, बैलेंस लोन टू बी पेड हो जाएगा आपका दोनों का डिफरेंस 12,50,000 माइनस 3 लाख प्रोवाइड्स यू 9,50,000 जब बच जाएगा, इतना हमें पे करना है इंस्टॉलमेंट में, 9,50,000 इतना हमें पे करना है, ठीक। तो प्रिंसिपल टू बी पेड हो जाएगा आपका फाइनली 9,50,000 है ना, ये हो गया प्रिंसिपल पे करना जो है। रेट हमें दिया है 15% पर एनम, इस रेट से हमें दिया है। आई के लिए तो फिक्स मैंने आपको बताई थी 15/12/100, तो सॉल्व करेंगे जाएगा 0.0125 और एन हो जाएगा, चूँकि 4 साल में पे करना है 4 ईयर में, तो 4 × 12 के हिसाब से हो जाएगा आपका 48, ये हो गया। बस अब फॉर्मूले में पुट करके हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ई की जो वैल्यू होगी फॉर्मूला वापस लिख देते हैं, इसका फॉर्मूला था PI 1 - 1 + I होल टू द पावर -n। ई कैलकुलेट करना है, प्रिंसिपल हमें पे करना है 9,50,000, 950 1 2 3, आई हमें हमारे पास है, आई की वैल्यू आई निकाला, ये मैंने निकाला हुआ है 0.0125, 1 माइनस इसको ऐड कर देंगे तो जाएगा 1 में ऐड करें तो 1.0125 टू द पावर -48, और इसके लिए ऑलरेडी प्रोडक्ट है हमें, जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 950,000 को 0.1025 से, तो वी गेट वैल्यू 11875 एंड 1 माइनस इसकी जो वैल्यू दी हुई क्वेश्चन में 0.55 दी हुई है, तो वी गेट 11875 डिवाइडेड बाई माइनस करने पर आ जाएगा 0.45 और डिवाइड करने पर वी गेट 26388 अप्रॉक्सीमेटली, ये वैल्यू में मिलेगी। तो इतनी EMI में पे करनी पड़ेगी। तो अगर आपको बेसिकली 9,50,000 पे करना है 4 साल में, है कितने साल में, 4 साल में, तो मंथली आपको लगभग 26,388 की EMI हमको पे करनी पड़ेगी लगभग। अगले क्वेश्चन प्रयास करते हैं। अ मैन बॉट अ फोन for which down payment was ₹5,000. The balance is to be paid in 3 years by a monthly installment of 1,673 each. The rate of interest by financier is 6% per annum. Find price of mobile. और दो लिमिट दी हुई हैं विथ पावर -36 और अलग अलग वैल्यूज हैं, तो हम दोनों से अलग अलग कैलकुलेट करेंगे। तो पहले फर्स्ट वाले से करेंगे, फिर सेकंड वाले से बाद में करेंगे, और फिर मैं बताऊंगा दोनों में डिफरेंस क्या आता है ना। एनीवे, तो आप ट्राई कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आप बिल्कुल ट्राई करिए। ओके, उम्मीद करता हूँ ट्राई किए भी होंगे। तो चलिए आंसर मिला लीजिएगा। स्टार्ट विथ ऑल कंडीशंस। अ मैन बॉट ए फोन फॉर विच डाउन पेमेंट वाज 5,000, आपका डाउन पेमेंट है, तो ना आप कह सकते हैं आपका डाउन पेमेंट आपका है, डाउन पे आपका 5,000 का डाउन पेमेंट है। द बैलेंस टू बी पेड इन 3 ईयर, तो एन जो हो जाएगा आपका 3 ईयर है, तो 3 × 12 36 मंथ्स बाय मंथली इंस्टॉलमेंट ऑफ 1,673, तो EMI आपकी ऑलरेडी दी हुई है इसमें 1,673। द रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय फाइनेंस 6% पर एनम, आर आपको दिया हुआ है 6% पर एनम, इसका सीधा मतलब आपको आई की वैल्यू दी हुई है 6/12/100, मतलब आपका हो गया 0.5/100, और आप ये भी कह सकते हैं 0.005, ये आई के वैल्यू में दी हुई है। फाइंड प्राइस ऑफ मोबाइल, मतलब हमें प्रिंसिपल कैलकुलेट करना है एक्चुअली देखा जाए तो, और प्रिंसिपल में फिर फंड डाउन पेमेंट ऐड करेंगे। पहले लोन अमाउंट है ना, ये तो लोन अमाउंट के लिए निकलेगा, तो पहले कैलकुलेट कर लेते हैं फॉर्मूले से। तो EMI का जो फॉर्मूला होता है E, उसका फॉर्मूला होता है P × I1 - 1 + I टू द पावर -n, ये फॉर्मूला होता है, उससे निकलेगा। EMI के लिए में दी हुई ऑलरेडी 1,673, और प्रिंसिपल हमें कैलकुलेट करना ही है। I इज़ 0.005 एंड 1 माइनस हो जाएगा 1.005 टू द पावर -36, एन किलो 36 है, सो 1,673 इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल 0.005, और इसको माइनस करेंगे, इसके लिए माइनस है, इसके लिए 0.83 है, 83, तो 1.17 बचेगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1,673 मल्टीप्लाइड बाई 0.17 डिवाइडेड बाई 0.005 इज द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल। जब इसे निकालेंगे 1,673 × 0.17 0.05, तो कैलकुलेट पर आएगा लगभग 56882 अप्रॉक्स आएगा। तो हमें ये तो हो गया एक्चुअली लोन अमाउंट, इट इज़ नॉट प्राइस ऑफ मोबाइल, इट इज़ लोन अमाउंट, है ना, ये तो लोन अमाउंट हुआ। जो प्राइस होगा मोबाइल की जो लिखा हुआ है कि प्राइस ऑफ मोबाइल, वो डाउन पेमेंट ऐड करके आएगी,
तो प्राइस मोबाइल की आएगी, आपने ये तो आपको इतना आपने लोन लिया 5682 का आपका लोन लिया और आपने डाउन पेमेंट किया था 5,000 रुपये का, तो दोनों का मिला हो जाएगा 6,6,5,11,661,882। तो ये आपका हो गया मोबाइल की प्राइस। ठीक है, अब एक मन जरूर एक मन में आपके प्रश्न आया होगा कि जब इससे बनना तो ये क्या दिया, क्या होता है। देखिए क्वेश्चन में ना आपको ये भी दे सकता है, जरूरी नहीं कि यही दिया, क्वेश्चन को ये भी दे सकता है ना, तो आपको दोनों से बनाने आना चाहिए। तो समटाइम व्हाट आई फाउंड कि क्वेश्चन में आपको ये वैल्यू दी हुई है, ये नहीं दी हुई है, तो आप इससे भी बना सकते हैं। और यहाँ पे वैल्यूज मैंने अप्रॉक्स रखी हुई हैं, जस्ट ना अप्रॉक्स रखी हुई है, इसलिए ये भी इनफैक्ट जब इसके डिजिट्स बढ़ाएंगे तो यू गेट द क्लोजर आंसर। अभी आंसर में डिफरेंस ज़्यादा आएगा क्योंकि मैंने राउंड ऑफ करके वैल्यू रखी हुई है, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड एंड जस्ट टू मेक द कैलकुलेशन ईजी मैंने वैल्यू राउंड ऑफ करके रखी हुई है। अदरवाइज जब इसको हम एक और डिजिट तक रखेंगे तो क्वेश्चन थोड़ा क्लोजर आएगा, यहाँ पे आंसर में डिफरेंस ज़्यादा आएगा, बट दैट इज़ नॉट आवर पार्ट, हमें समझना है, दैट इज़ मेन पार्ट। एनीवे, तो यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे इस जगह से वापस यहाँ से। तो इट इज़ 1673 इज इक्वल्स टू P 1005 to 1 minus 1.005 to the power minus 36। अब हम क्या करेंगे, दोनों ऊपर नीचे ना इसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 1.005 to the power 36 से ऊपर और 1.005 to the power 36 से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये मल्टीप्लाई कर देंगे 36 से, इसी नंबर से हम दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, व्हाट वी गेट, इसको अलग कर लेते हैं थोड़ा सा। एनीवे, सो 1673 है ना, P तो मैं कैलकुलेट करनी ही है 005 और इसकी वैल्यू थी 1.2 राइट, जो राउंड ऑफ करके मैंने रखी हुई है। और ये इसको यहाँ 1 मल्टीप्लाई होगा तो एज इट इज़ आ जाएगा 1.005 टू द पावर 36 आ जाएगा माइनस, अब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो -36 प्लस 36 पावर ऐड हो जाएगी तो पावर 0 हो जाएगा, तो आ जाएगा 1। गेटिंग पॉइंट, इसको 1 में 2 करेंगे तो कॉपी हो जाएगा, और जब इस मल्टीप्लाई करेंगे तो -36 प्लस 36 ऐड हो जाएंगे, पावर ऐड हो जाएंगे, पावर में 0 आएगा तो आंसर आ जाएगा 1। सो 1673 इज इक्वल्स टू, ये हो गया आपका, जब मल्टीप्लाई करेंगे इसको P के साथ है ना, तो 1 अभी ऐसे ही रन देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 0.0 पहले वैल्यू पूरी लिख लें और 1.2, ये हो जाएगा आपका 1.2 और -1 0.2 धरा जाएगा, तो फाइनली आ जाएगा 1673 मल्टीप्लाइड बाई 0.2 ऊपर नीचे आ जाएगा 0.005 और 1.2, तो फाइनली 1673.2 नीचे 0.005 एंड 1.2, और पूरा कैलकुलेट करने पर ये वैल्यू आपकी P की आएगी ऑफकोर्स है ना, ये 0.2 ऊपर गया और ये दोनों नीचे आ गया है ना, 0.2 पर दोनों नीचे आ गया तो P की वैल्यू आएगी। इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 55766 इज अ प्रिंसिपल। देखिए जो इसके पहले आ रहा था इतना आ रहा था 56,000 आ रहा था, 55,000 आ रहा है, देखिए काफ़ी डिफरेंस आ रहा है राउंड ऑफ के कारण। बेसिकली हम जितना इससे डिजिट्स को हम आगे लेते जाएंगे उतने आंसर क्लोजर आएंगे, एकदम सेम तो नहीं आएंगे बट दे विल गेट क्लोजर इफ दे, हम डिजिट आगे बढ़ाते जाएंगे, ज़्यादा डिजिट्स लेंगे तो क्लोजर आंसर आते हैं, क्योंकि मैं राउंड ऑफ कर दिया ऐसे आंसर में डिफरेंस ज़्यादा आ रहा है। एनीवे, तो आपका जो प्राइस हो जाएगा वो जाएगा नाउ 55,766 आपका लोन अमाउंट था एंड प्लस 5,000 इसमें ऐड कर देंगे तो जाएगा आपका बेसिकली 60,000 766 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा मोबाइल की प्राइस। अगले क्वेश्चन प्रयास करते हैं। अ पर्सन विश टू परचेस हाउस फॉर 45 lakh with down payment of 5 lakh and balance in EMI in 25 year 6% per annum compounded monthly, calculates EMI, और ये वैल्यू में दी हुई है, इधर प्लस में वैल्यू दी हुई है 1.005 to the power 300 इक्वल टू 4.46। तो चलिए क्वेश्चन को पास खुद ट्राई करिए, उम्मीद करता हूँ हमने प्रयास जरूर किया होगा। सोल्यूशन पे चलते हैं, पहले हम देख लेते हैं बैलेंस कितना हमें पे करना है। बैलेंस लोन टू पे, कितना लोन पे करना, सीधी बात है, डाउन पेमेंट माइनस कर देंगे तो 45 लाख में से 5 लाख माइनस कर दीजिए तो आपका जाएगा 40 लाख, 40 1 2 3 4 5, तो 40 लाख का लोन हमें बेसिकली डाउन पेमेंट करना है, मतलब इसका हमें इंस्टॉलमेंट पे करना है। ठीक है, EMI 25 ईयर है, N 25 ईयर है, मतलब N हो जाएगा 25 × 12 लगभग 300 इंस्टॉलमेंट्स, 6% पर एनम है। R आपका है
6% पर एनम, उसका सीधा मतलब निकल गया, आई की वैल्यू हो जाएगी 6/12/100, मतलब 0.5/100, या फिर कह सकते हैं 0.005 आई की वैल्यू हो जाएगी। बाकी दूसरा बस फॉर्मूला पुट करना है, फॉर्मूला में डाल देते हैं। ई की वैल्यू होती है P इंटू आई 1 - 1 + i टू द पावर -n, है ना। डायरेक्टली भी कर सकते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करके। आप क्या करें, व्हाट यू कैन डू, अगर वैल्यू सीधा इसको मल्टीप्लाई कर दें 1 + बात टू द पावर n से मल्टीप्लाई कर दें, और 1 + i टू द पावर n से मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे। वो भी पिछले बार यही हमने किया था। तो हो जाएगा PI हो जाएगा 1 + i टू द पावर n ऊपर, यहाँ 1, तो यहाँ 1 सेम ही आ जाएगा, 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 1 + i टू द पावर n माइनस ये दोनों मल्टीप्लाई के 1 हो जाएगा कि n और n कट के 0 आ जाएंगे। अब वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो EMI में कैलकुलेट करना है। P है, प्रिंसिपल है 40 लाख, 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाइड बाई आई की वैल्यू 0.005 मल्टीप्लाइड बाई 1 + i टू पावर n, इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है 4.46, ये वैल्यू क्वेश्चन में दी है 4.46 दी हुई है, n-1। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 40 लाख को 0.005 से, तो वी गेट 20,000, 2123 इंटू 4.46 डिवाइडेड बाई, दोनों को माइनस करेंगे, जाएगा 3.36। तो फाइनली 20,000 इंटू 4.46 अपॉन 3.36 मल्टीप्लाई करेंगे, काटेंगे तो आएगा 25780 अप्रॉक्सीमेटली। इतनी EMI हमारी बैठेगी लगभग।